अस्सलाम वालेकुम बच्चे आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। मेरा नाम निमातुल्ला है। आज लेक्चर नंबर 6 से हमने स्टार्ट कर हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर इसके 6 पार्ट तक कंप्लीट किए थे। आज हमने इसके कौन से 7 पार्ट से स्टार्ट करना है बेटे, ठीक है। बहुत ही इन सिंपली क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बच्चे, इनको सॉल्व करना है। इस वैसे ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का कोई फ़ायदा वैसे नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही, डिवाइड हो नहीं रही बच्चे, तो ये वैसे हम रिमूव कर देंगे। अब बच्चे ये है कि आपका इसकी पावर क्या है आपके पास, ये 64 आप पता है क्या है बच्चे, 4 की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा, इजी है आपके लिए। यानी ये क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ये क्या आ गया बच्चे -2/3, ठीक है। और ये आपके पास बच्चे 3 की पावर क्या होता है 2, ये क्या आ गया -3/2 आ गया। इजी है बच्चे। पावर को आपस में अंदर इनसाइड द ब्रैकेट क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -2/3 आ गया। और ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, आपके 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, ये कैंसिल हो गए बच्चे, ये भी कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आया बेटे 4 की पावर बच्चे क्या आ गया -2 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, ठीक है। अब देखो हम इसको डिवीजन अभी सिंबल में लिखा हुआ है, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 ऐसे, ठीक है बच्चे। कितना अब सिंपल है। अब इसकी पावर को आप प्लस करें, जब तक माइनस है तो ये आप इसको 4 की पावर 2 16 ऐसे माइनस अक्सर आप राइट कर देते हो, ये गलत होता है बच्चे। पहले इसकी पावर को क्या करोगे प्लस, अब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी और ये ऊपर से नीचे वैल्यू आएगी तो ये क्या आ जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। 3 की पावर 3 क्या होता है बच्चे आपके पास 27 और 4 की पावर 2 क्या होता है बच्चे 16। उसके बाद तो सिंप्लीफाई नहीं होता ना, उसके बाद तो कोई कैंसलेशन नहीं होती ना बच्चे। ये इसका आंसर है, इस यहाँ तक आप इसको क्या करोगे फिनिश कर दोगे। क्या था बच्चे ब्रैकेट वैसे लगी हुई है, ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हमने ये है कि 64 -2/3 आपने देखो जब आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करोगे या वैसे आपको पता है कि 4 की पावर 3 64 होता है, 3 कैंसिल हो सकता है, ये 4 की पावर 3 कर दो, ये 3 की पावर 2 होता है 9 3 9, 3 की पावर 2 होता है, ये 2 आपस में बच्चे कैंसिल हो जाता है। तो आप ये 4 की पावर 3 किया और ये -2/3, 3 की पावर 2। अब आप पावर को अंदर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे बेटे, तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये 4 की पावर -2 बच गया और ये डिवीजन है 3 की पावर भी क्या बच गया -3। अब ये क्या है आपको सिंबल फॉर्म में राइट किया हुआ है बच्चे, आप इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करोगे 4 की पावर -2, इसको डिवाइड करोगे 3 की पावर -3। अब इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको नीचे ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी साइन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर गया तो ये प्लस की, ये प्लस है तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बच्चे। अब 3 की पावर 3 क्या होगा 27 और 4 की पावर 2 क्या होता है बच्चे 16। इसका 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 16 बच्चे। सिंपल और आसान क्वेश्चन था बच्चे, बहुत ही इजी। अच्छा बच्चों इसका है अब 8 पार्ट हमने करने लगे हैं बच्चे, इसके टोटल इस क्वेश्चन के 9 पार्ट थे, अब 8 पार्ट करने लगे हैं। 3 की पावर n है, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है बच्चों, और ये 3 की पावर n-1 है और मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है, ठीक है बच्चे। अब बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दो प्राइम फैक्टर में। 9 जो होता है 3 की पावर 2 होता है, ये भी 3 की पावर 2 होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चे क्या है। ये 3 की पावर n है, ये बच्चे क्या है 3 की पावर 2 है, ये n+1 आ गया बेटे,
ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास बचे 3 की पावर n माइनस 1 है, और ये भी क्या है आपके पास 3 की पावर 2 है n माइनस 1, ठीक है। अब पावर को आपस में अंदर क्या करोगे बच्चे, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3 की पावर क्या है आपके पास n, और ये मल्टीप्लाई, ये 2 से, इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से होता है, इस वजह से मैं यूं राइट कर रहा हूँ 2n प्लस 1, यानी दोनों से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। ये 3 की पावर क्या है बच्चे आपके पास n माइनस 1, ये क्या है आपके पास बच्चे, ये भी इसी तरीके से 3 की पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। अब क्या आ जाएगा बेटे, इसके पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 आ गया, और नीचे क्या है आपके पास बच्चे 3 की पावर n माइनस 1, और ये 3 की पावर क्या आ जाएगा 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इससे भी, इससे भी, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है बच्चे। अब इनकी पावर्स को क्या करो, पहले इनको ऊपर वालों को इकट्ठा कर लो और नीचे वालों को बाद में। 3 की पावर n प्लस 2 है, और नीचे मेरे में बच्चे क्या है आपके पास 3 की पावर n माइनस 1 है, और ये प्लस 2n है और माइनस 2 है। कितना इजी और आसान क्वेश्चन बच्चे। अब क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2 और 1 कितना हो गया बच्चे, 3 की पावर 3n और प्लस 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 1 और माइनस 2 को इकट्ठा करोगे तो ये माइनस बच्चे आपके पास 3 आएगा, प्लस का 3 नहीं लगाना, दोनों एक जैसी, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस के 3 बने। अब मेरे बच्चे क्या करोगे, पावर को कंबाइन करोगे, बेस एक जैसे डिवाइड करे तो क्या करते हो, ये m डिवाइडेड बाय क्या होता है, n होता है बच्चे। जब इनकी पावर को ऊपर लेके जाके कंबाइन करते हो, बेस सिंगल करते हो तो क्या करते हो, इसको माइनस, ऐसे करते हो साइन ऊपर जाके चेंज होता है, इसका भी बच्चे ऊपर जाके साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये इस पावर पहले से मौजूद है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का आपके पास 3n हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी इसकी पावर ऊपर लेके जाओगे, इसको लेके जाओगे ऊपर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का ये प्लस। ये ख्याल करें सिर्फ इसका साइन नहीं चेंज होगा, इसका भी बेटे साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चे 3 की पावर 2 और प्लस 3 कितना होता है 5। 3 की पावर 5 का आपको पता है कैसे इक्वल होता है बच्चे, 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 243, यानी यूं आप समझो 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 81 कितना बनता है, 81 बनता है। 81 को आपने कैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 243, 3 1 3, 3 8 24, यानी ये इसका आंसर है। इसके बाद तो सिंप्लीफाई नहीं होता। बहुत इजी बच्चे, आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का अब लास्ट पॉइंट बच गया बच्चे हमारे पास। अब बच्चे इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया बच्चे, आपके पास 5 की पावर n प्लस 3 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9th का पार्ट है, और 5 की पावर आपके पास n प्लस 3 है, n प्लस 3 आ गया। बहुत ही स्मॉल राइटिंग है, इस वजह से बच्चे को गौर से देखना पड़ता है। -6 और ये 5 की पावर क्या है आपके पास n प्लस 1, और नीचे बच्चे आपके पास है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर आपके पास कितना है n, और -2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है बच्चे आपके पास, और 5 की पावर n है आपके पास। कितना इजी क्वेश्चन, सिंपल है।
क्योंकि आज का प्रिंट बिल्ड बहुत बारीक से होता है बच्चे। अब इसके बाद बेटा क्या आ गया, तो अब आपने इसको 9 को भी आपने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दें और इसको भी आप कन्वर्ट कर दें तो इजी आपके पास, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरी बात है, दूसरे अगर यूं भी आप देख लो कि ये 5 की पावर n है, ये भी 5 की पावर n है, ये कॉमन लेना मेरे लिए आसान है भाई। तो क्यों ना 5 की पावर n इसको सेपरेट कर दो, 5 की पावर n इसको भी सेपरेट करो, 1 अलग कर दो। आप इनको कुछ ना कहो, ठीक है ना। इनको आप देखो, इसको आप मिलाओगे 3 to the 6, इसके साथ बेस तो एक जैसी है नहीं, ये तो कंबाइन हो ही नहीं सकता। ये भी 9 है, 3 की पावर 2, इसका 5 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये बेस डिफरेंट है, ये बेस डिफरेंट है, इनको वैसे रहने दो ऐसे ही। मेरे बच्चे ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर आप क्या कर दो n अलहदा और 5 की पावर 3 अलहदा, बेस एक जैसी हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, इस तरह सेपरेट भी हो गई। और ये क्या आ गया 6, इसी तरीके 5 की पावर n अलहदा, 5 की पावर 1 अलहदा कर दो। और नीचे बचे क्या है, 9 है, 5 की पावर n है और ये 2 की पावर 2 है और ये भी 5 की पावर n, ये वैसे ही पहले से सेपरेट है। अब ऊपर 5 की पावर n कॉमन ले लो और नीचे भी आप कॉमन ले लो। अब 5 की पावर क्या आ गया बच्चे आपके पास, n कॉमन आ गया और यहाँ क्या बच गया बच्चे 5 की पावर 3 और ये माइनस क्या आ गया आपके पास 6 और ये 5 की पावर 1, हम 5 की पावर 1 ये सेपरेट हो गया, 1 हम फिर राइट नहीं करते। और नीचे क्या आ गया बच्चे आपके पास 9, 5 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया बच्चे आपके पास 9 माइनस ये 2 की पावर बच्चे क्या है आपके पास 2 है और बच गया, और ये 5 की पावर n ये बाहर आ गया, ये देखो कैंसिल हो गया। अब आप सॉल्व कर लो। 5 की पावर 3 क्या होता है बच्चे 125, 6 5 का क्या होता है 30, 9 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चे 4। अब क्या आ गया बच्चे आपके पास 125 इसको माइनस करोगे 5 आ गया बच्चे, 12 में से 3 के आपके पास 9 आ गया, 9 में से 4 गया आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लो, क्या आ गया 5 1 5 4 बचेंगे 5 5 9 45। कितना आसान बचे, इसके बाद तो सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बहुत इजी बचे, आपने सवाल को थोड़ा सा गौर करना है, इस पे देखना है क्या मुझे 6 और 9 और इनको भी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने से कोई मेरे सवाल पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, आपने चेक करना है बच्चे। आपने देख रहे 3 to the 6, ये बेस 5 है, वो 3 वो 2 बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, ये 3 की पावर 2 है और ये 5 है, ये बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट, और 2 की ये बेस और ये आपस में बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। तो इनको आप कुछ ना कहें, आप सिर्फ फिर इनको देखें 5 वाले को। अब 5 की पावर n है, ये 5 की पावर n है, यहाँ नीचे से कॉमन लिया जा सकता है, तो क्यों ना ऊपर भी 5 की पावर n करके उनको भी कॉमन लिया जा सकते हैं। 5 की पावर n को अलहदा कर देंगे, 3 अलहदा कर देंगे, 5 की पावर n अलहदा कर देंगे, 1 बच्चे अलहदा कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ये अलहदा हो गया, अब ये कॉमन लेना आसान था, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, ये 5 की पावर 3 बच गया, ये 6 और 5 की पावर 1, और इधर भी 5 की पावर n कॉमन आ गया बच्चे, यहाँ बच गया 9 और ये माइनस 2 की पावर 2, ये बच्चे आपस में कैंसिल हो जाएगा। और 5 की पावर 3 आप पता है कि क्या होता है 125, 5 मल्टीप्लाई 5, ये 6 5 30 होता है, और ये 9 आ गया बच्चे, 9 माइनस 4 2 to the 4 होता है, 95 और 5 आ गया बच्चे। अब आपने इसको डिवाइड करना है 5 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 90। यह इसका, इसके बच्चे 9 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 5 तक हमने इसके पार्ट किए थे, वो 6 तक, अब 7 लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने यहाँ पे क्या है कंप्लीट की है 7 8 और 9 पार्ट। ये बच्चे इसके पार्ट ख़त्म हो गए मुकम्मल इस क्वेश्चन। कल बच्चे फिर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर आप हम 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चे। आज तक इतना, अल्लाह हाफिज़। इसकी बेटे प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।